नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा हेतु कुछ चुनिंदा प्रश्न व्याख्या सहित भारत के इतिहास पर लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किसने कहा कि हिंदू एवं मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? इसमें 4 विकल्प हैं। सर सैयद अहमद खान, मिर्ज़ा गुलाम हैदर, रशीद अहमद या जिन्ना। इसमें सही विकल्प है सर सैयद अहमद खान। भारतीय मुस्लिम समाज सुधारक एवं महान शिक्षाविद और नेता सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की थी। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू एवं मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। इस प्रकार सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने हिंदू एवं मुसलमान को भारत की दो आंखें कहा है। दूसरा प्रश्न, सीमांत गांधी अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों पार्टी बनाई थी। इस पार्टी का नाम था? चार विकल्प, पठान दल, खुदाई खिदमतगार, खाकसार पार्टी या मुस्लिम लीग। इसमें सही विकल्प है खुदाई खिदमतगार। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान अर्थात सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इन्हीं के नेतृत्व में 1929 में गठित पार्टी खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू। इसमें सही विकल्प है सुभाष चंद्र बोस। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद तथा कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। चौथा प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? इसमें भी 4 विकल्प, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली। इसमें सही विकल्प है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया गया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समान स्वतंत्रता दे दी गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। रिपन को मुंबा देवी के मंदिर में भारत पुत्र घोषित किया गया था। पांचवा प्रश्न, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? केशव चंद्र सेन,
महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, देवेंद्रनाथ टैगोर। सही विकल्प है दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने अंग्रेजों को भारतीय समस्या से अवगत कराने के लिए लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। छठा प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? जॉन डिग्बी, विलियम बेटिक, कलकत्ता के अभिजनों द्वारा, अकबर शाह द्वितीय। 4 विकल्प। इसमें सही विकल्प है अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय मुगल वंश का 18वां बादशाह था। वह शाह आलम का पुत्र था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से मुगल बादशाह को दी जाने वाली सहायता बंद करा दी। इस पर अकबर ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की और उनसे इंग्लैंड जाकर बादशाह की पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करने का आग्रह किया। सातवां प्रश्न, मनसब क्या था? कार्यालय, जागीर, ओहदा, खाट। इनमें से सही है ओहदा यानी पद। भारत में मध्य एशिया से प्रभावित मनसबदारी अर्थात मनसब व्यवस्था अकबर ने शुरू किया। मनसब का अर्थ पद या ओहदा होता है, जो एक एकल सेवा थी जिसमें असैनिक एवं सैनिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व जुड़े थे। सातवां प्रश्न के बाद आठवां प्रश्न, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? इसमें 4 विकल्प हैं। अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब। सही विकल्प है बहादुर शाह द्वितीय। मिर्जा गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वाधिक महान शायर माना जाता था। गालिब नाम से लिखने वाले मिर्जा मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी रहे थे। नवा प्रश्न, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? 4 विकल्प। शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी और शाइस्ता खां, शिवाजी और जय सिंह, शिवाजी और अफजल खां। सही विकल्प शिवाजी और जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। यह संधि 11 जून 1665 ईस्वी में हुई थी, जिसमें शिवाजी को 35 किले में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। बीजापुर की जागीर शिवाजी के पास थी, लेकिन बदले में 40 लाख हूण मुगलों को देने थे। मुगल दरबार में शिवाजी के स्थान पर उसका पुत्र रहेगा, जहां उसे 5000 मनसबदारी दी जाए। दसवां प्रश्न, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? 4 विकल्प।
हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। इसमें सही विकल्प है औरंगजेब। औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। प्रथम राज्याभिषेक जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में एवं द्वितीय, जिसे वास्तविक राज्याभिषेक माना जाता है, दिल्ली में जून 1659 ईस्वी को संपन्न हुआ। औरंगजेब ने आदेश दिया कि सभी सरकारी अभिलेखों में उसके शासन की शुरुआत 23 मई 1658 के प्रथम दिन से जोड़ी जाए। इस प्रकार औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।